अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, जिस सूबे ने पिछले एक दहाई से तहरीक इंसाफ को मुसलसल मैंडेट देकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया, आज उसी सूबे के अवाम अपने हुक्मरानों को आखिरी वार्निंग देते हुए चीख रहे हैं कि हमें टीवी स्क्रीनों पर भड़के और झूठे दावे नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए रोटी, रोज़गार और दवाई चाहिए। बसूरत दीगर इक़्तिदार से दफ़ा हो जाओ। आज का ये व्लॉग उस धोखे और मायूसी पर है कि जिसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उम्मीदों का खून कर दिया है, जबकि सियासत में जब दावे हकीकत से टकराते हैं तो बहुत भयानक नताइज निकलते हैं। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपने ही सबसे बड़े सियासी कले में शदीद तरीन अवामी गुस्से और बगावत का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उस जमात का साथ दिया कि आज वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि PTI की क़यादत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम का यह मुतालबा कोई सियासी साजिश नहीं है बल्कि इनकी भूख, बेरोजगारी और मजबूरी की आवाज़ है। अगर तुमसे हुकूमत नहीं चलती, अगर तुम अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर तुम इन ओहदों पर क्यों बराजमान हो। फौरी तौर पर कुर्सियों छोड़ो और घर चले जाओ। आप जरा इस सूबाई हुकूमत की तरजीहात देखिए। अवाम रो रहे हैं कि पीने का साफ पानी तक नहीं है, रोजगार नहीं है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, लेकिन सूबाई सरबराह और इनके वज़रा की सारी सियासत सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और नारों तक महदूद हो चुकी है। वो रोज़ाना एक नया शोशा छोड़ते हैं, कभी किसी फोर्स का ऐलान करते हैं, कभी विफाक पर चढ़ाई की धमकी देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि पिछले इतने सालों में तुमने खैबर पख्तूनख्वा में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगाई, कितने नौजवानों को नौकरियां दी, कितने नए स्कूल और अस्पताल बनाए, तो उनके पास जवाब में सिर्फ खामोशी या फिर इल्जाम तराशी होती है। अवाम अब इन तकरीरी दावों से तंग आ चुके हैं। उन्हें मालूम हो चुका है कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और कैमरे के हद तक जिंदा है। ग्राउंड पर इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है और कारकर्दगी जीरो है। नाज़रीन, इस तबाही के पीछे PTI की वो अंदरूनी रसाकशी है कि जिसने इस जमात को अंदर से खोखला कर दिया है। सफ़े अव्वल की क़यादत का बहरान इस कदर शदीद है कि पार्टी मुख्तलिफ ख़ानदानी और सियासी धड़ों में बंट चुकी है। हर धड़े का अपना लीडर है और हर लीडर दूसरे को गिराने के चक्कर में है। इस ग्रुप बंदी की सियासत ने सूबे की फैसला साजी को अमली तौर पर मफलूज करके रख दिया है। ब्यूरोक्रेसी कन्फ्यूजन का शिकार है कि किसके अहकामात माने, कोई पॉलिसी नहीं नहीं, कोई तरक्याती बजट खर्च नहीं हो रहा। अवाम का पैसा और उनका वक्त दोनों इन सियासी मदारियों की आपसी लड़ाई में ज़ाय हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये जो सूरत हाल है PTI के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है कि जब आपका वोटर आपसे मायूस होकर आपके इस्तीफे मांगने लगे तो इसका मतलब है कि आपका सियासी बयानिया मर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। वो जानते हैं कि उनके टैक्स का पैसा धड़ों और सियासी जलसों पर लुटाया जा रहा है। अवाम का ये दो टोक मुतालबा है कि हमें बहाने नहीं, काम चाहिए। अगर PTI वाकई खुद को अवाम की नुमाइंदा जमात कहती है तो उसे नारों की दुनिया से निकाल कर अमली ग्राउंड पर अपनी अहलियत साबित करनी होगी। बसूरत दीगर वो अवाम जो उन्हें सर आंखों पर बिठा सकते हैं, वो उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों से घसीट कर बाहर निकालना भी खूब जानते हैं।